सुप्रभात दोस्तों, सानवी को ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज ब्लॉग की स्टार्ट बहुत लेट हो रहा है, तो क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मैं लेट उठी तो ब्लॉग स्टार्ट 11:15 से कर रही हूँ आज। तो नहा धो के पूजा पाठ मैंने कर ली है और मम्मी पानी लेने के लिए गई है। पहाड़ों में तो पानी की बहुत दिक्कत होती है और हमारे घर में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पानी लेके ही आना पड़ता है। घर में अभी नल नहीं लगा है, तो मम्मी पानी लेने के लिए गई है। तो कल तो फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मडवा धोया नहीं। तो मम्मी बोली थी कि आज धो देंगे और डाल देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मम्मी आएगी तो फिर हम मडवा धो देंगे। और उसके बाद आज भी वैसे कोहरा ही आ रखा है, आप लोग देखिए, मौसम कोहरा है और आसमान में हल्के बादल भी हैं, बट आंगन में थोड़ी धूप आ रखी है, देख सकते हैं आप लोग। तो थोड़ी बहुत धूप है, तो हमने सोचा जैसा भी होगा थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा, तो धो ही देंगे आज, क्योंकि कल भी नहीं धोया। फिर ये है कि आज मेरे को तैयारी भी करनी है, क्योंकि कल मेरे को जाना है हल्द्वानी को। तो अब क्योंकि यहाँ के काम सारे निपट गए हैं, अब हल्द्वानी को जाते हैं, थोड़ा हल्द्वानी का देखते हैं। वहाँ भी कब से ऐसी ही है, लीनू की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो अकेले ही है रूम में। तो देखते हैं अब हल्द्वानी को जाके थोड़ा वहाँ का भी सब व्यवस्थित तरीके से करते हैं। गंदा गंदा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे तो वो अपनी तरीके से पूरी साफ़ सफाई करेगी। ये है कि अब सब लोग जानते हैं पहाड़ों में तो विंटर्स डे आ ही गए हैं, लेकिन जैसा है कि वहाँ प्लेन्स को भी कोहरा बहुत आने लग गया है। तो मैं वहाँ जाके, वो पता है क्या करेगी, मैं वहाँ नहीं हूँ, मम्मी वहाँ नहीं है, वो बिल्कुल भी अपना ध्यान ही नहीं रखेगी, मेरे को पता है ना। वो वैसे गर्मियों के कपड़े पहन के घूम रही होगी वहाँ, इसलिए वहाँ जाके थोड़े विंटर वाले कपड़े निकालेंगे अब। और ठंड हो रही है यार पहाड़ों में तो इतनी ज़्यादा कि मतलब जब तक धूप नहीं आ रही बाहर को निकलने का मन ही नहीं कर रहा है ऐसी ही है। तो अभी करते हैं काम, आज थोड़ी पैकिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-1.5 महीने से घर ही हूँ, तो ऑब्वियसली सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। कल कैसे ले जाऊँगी, क्या ले जाऊँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बैग भी मेरे पास सिर्फ एक है, कॉलेज बैग ही है, उसमें सामान भी इतना आएगा या नहीं पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं। दोस्तों जैसा कि पहाड़ों में अब 2 टाइम खाना खाने का दिन आ गए हैं, तो अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि नाश्ता तो कुछ बन ही नहीं रहा आजकल। मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक खाना वाना खा लेते हैं। तो वैसे आज तो लेट हो गया, 11 तो बज गया, यानी कि 11:45-12 बजे तक खा लेंगे। आधा पौन घंटा खाना बनने में लगेगा ही लगेगा। एक तो गैस नहीं है, चूल्हे में बनाना पड़ता है, तो पहले लकड़ियाँ लेके आती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ जल्दी से खाना। मम्मी से पूछती हूँ क्या बनाना है। मम्मा, बनाऊँगी क्या मैं? खिचड़ी बनाऊँ आज उसकी, पतले पतले मांस की, हाँ थोड़ी उस टाइप की। सुन, हाँ पहले मोमबत्ती चढ़ा, मैं मोमबत्ती बना दे। एक बाल्टी पानी भर लो तो मोमबत्ती। दोस्तों, यहाँ पे धूप में बैठी थी तो मेरे को अखरोट दिख गए कमरे में अंदर अलमारी में, तो मैं लाई और अब हम अखरोट खाते हैं। लोगों को भी खाने हैं तो आप लोग आ सकते हैं हमारे वहाँ भी, जस्ट बाद में नहीं मिलेंगे। दोस्तों मैंने सारे अखरोट तोड़ के निकाल लिए हैं, और स्पेशल चीज़ ये है कि एक अखरोट मेरा पूरा अच्छे से निकल गया, बाकी तो सब टूट गए थे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब हम खाते हैं, मस्ती करते हैं अब धूप में बैठ के। वाओ। तो दोस्तों दिन का 1:45 हो गया है और खाना वाना खा के हम लोग ऐसे ही बाहर से धूप में बैठे थे, धूप सेक रहे थे। तो मैंने कहा बाहर से बैठ के थोड़ी देर फ़ोन ही चला लेती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे देख रही थी, MBPG कॉलेज की एक न्यूज़ आई हुई थी, तो मैंने सोचा हमारे कॉलेज की ऐसी कौन सी अपडेट है जो मुझे नहीं पता है। तो मैं उस पर देख रही थी, छात्र संघ चुनाव के लिए अभी तक लड़ाई जारी है। सभी लोगों को पता ही होगा, कॉलेज स्टूडेंट को। तो अभी तक छात्र संघ चुनाव की लड़ाई जारी है, क्योंकि शासन द्वारा उन्हें चुनाव कराने की परमिशन नहीं मिली है। तो सभी लोग बहुत परेशान हैं इससे, क्योंकि
हमारे जितने भी छात्र संघ चुनाव के लिए नेता अभी लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी रखी है, तो उन्होंने भी अपने घर से पैसा लगाया है, उनकी भरपाई करनी कौन करेगा, बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चुनाव तो होने ही चाहिए। हम भी छात्र संघ चुनाव वाले के साथ में, नेताओं के साथ में ही सपोर्ट करेंगे उनको ही, कि वो चुनाव होने चाहिए भाई, क्योंकि उनको उतना पैसा लगा है और हमारी छात्रों की इतनी हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली चुनाव तो होने चाहिए, हम उनके सपोर्ट में बोलेंगे। तो वो न्यूज़ देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा एक बार अपने ब्लॉग पे इसको मैं बोल दूं, ताकि जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो उनको भी लगे कि हाँ, मतलब सब लोग नेताओं को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ना वो हमारे लिए और किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए कभी नहीं, स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं चुनाव, उनको सपोर्ट करते हैं। कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत होती है तो हम ऑब्वियसली छात्र संघ वाले नेताओं को ही बोलते हैं। एकदम से हम टीचर को नहीं कह सकते कि हमें ये दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा, तो सबसे पहले हम नेताओं को ही बोलते हैं। वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े होते हैं कि छात्रों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सब वहाँ पे वो ही हैंडल करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि चुनाव होना चाहिए, और शासन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए भाई, क्योंकि देखो पूरा साल बीतता है, पूरे साल भर वो मेहनत करते हैं। और अगर शासन को ये चुनाव नहीं कराने थे तो उन्हें वार्षिकोत्सव से पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी इतनी तैयारियां नहीं करते, इतना पैसा वेस्ट नहीं करते। वो पैसे की भरपाई कौन करेगा, है ना। तो चुनाव तो होने ही चाहिए। तो बाकी तो अब शासन के ऊपर है वो क्या निर्णय लेती है इस पर, लेकिन उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए, ताकि जितने भी वहाँ पे नेता लोग बहुत टाइम से धरने पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ होता है यार इसमें। हमने देखा है कॉलेज में कैसी सिचुएशन हो जाती है। तो अभी भी मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब मेरे हिसाब से आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे आई हुई है। बाकी कुछ लोग तो वहाँ पे जैसे ब्लॉगर्स होते हैं, मैं भी हूँ उनमें, लेकिन मतलब उनमें नहीं हूँ, ब्लॉगर मैं भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे अगर ये धरना वगैरह चल रहा तो अपने 4 लाइक्स 4 कमेंट्स के लिए उन पे हंसाई हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू, और कोई नहीं, सिर्फ अभी जो छात्र संघ नेताओं को वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे शासन के हित पे बोल रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाए, कोई ना कोई डिसीजन इस पे लिया जाए, ताकि सब बच्चे, छात्र संघ नेता अपने अपने घर में सही सलामत, घर वालों को भी इस पे टेंशन होती है कि मेरा बच्चा इतने टाइम तक कहाँ है, कैसे रह रहा है ना। तो जो भी है, तो कल मेरे को जाना है हल्द्वानी को, तो मैं अभी थोड़ा सामान वामान निकाल रही थी, मम्मी की कुछ साड़ियाँ वगैरह थी जो हल्द्वानी को लेके जानी है, तो वो सब मैंने निकाल दी हैं, और मैं पैकिंग थोड़ा करती हूँ। वो सब देख के ना माइंड पूरा अजीब सा हो गया है, क्या आप लोगों को किन शब्दों में बताऊं, बहुत दुख हुआ वो देख के। दोस्तों, शाम के खाने की तैयारी होने लगी है अभी से, क्योंकि शाम के टाइम फिर मैं चल जाती हूँ उधर साइड को, ताई जी लोगों के वहाँ को, तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर रात ही हो जाती है। इसलिए मैं बाहर से ला गई हूँ सब्जी, तो यहाँ पे बैठ के काटती हूँ आराम से। तो दोस्तों, शाम का 3:30 हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ कूड़ा फेंकने के लिए। मौसम देख सकते हैं, पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है, और ठंड भी बहुत बढ़ गई। जैसे ही कोहरा आता है ना, तो ठंडा इतना ज़्यादा हो जाता है। इतना ठंडा तो जब बर्फ़ पड़ती है तब भी नहीं होता है जितना ये कोहरे में होता है। तो अभी मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ, उसके बाद फिर फ़ोन भी चार्ज लगाना है, बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, फिर देखते हैं।
हमने यहाँ पे कंपोस्ट के गड्ढे बनाए थे 2, लेकिन ये पूरा काला झाड़ जम गया है। अभी इधर सफाई करनी ना, इतनी एरिया में सफाई करनी है, ये मम्मी करेगी। चलो मैं कूड़ा डाल दूँ पहले। तो दोस्तों अब मैं कपड़े उठा देती हूँ, वैसे भी मौसम तो बहुत बेकार हो गया है, कपड़े सूखेंगे तो है नहीं। अब मैं उसको निकाल के अंदर रख देती हूँ ताकि इन भी वो ना, क्या बोलते, ओस ना गिर जाए। यहाँ पे तार भी बांधना था, वो भी बांधना ही रह गया हमारा। ओ नो, इस पे तो कांटा लग गया। 1 मिनट गाइस। तो मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं और मैं इनको अब अंदर रख देती हूँ, फिर दरवाजे बंद करके चलती हूँ। और मेरा सामान भी पूरा पैक हो गया। ये एक वो कॉलेज बैग है। सामान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एक ही बैग था मेरे पास, तो मैंने सारा उसी में एडजस्ट कर लिया। और दोस्तों मेरी हाइट इतनी लंबी हो गई कि अपने दरवाजे से मेरे को ऐसे झुक के निकलना पड़ता है यार बाहर को। सीरियसली पता नहीं कितनी लंबी और होंगी, मोटी तो हो नहीं रही हूँ, लंबी 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 होती जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं, फ़ोन चार्ज लगा देते हैं पहले। आगे भाभी लोग के घर में, और हिमांशी है। हिमांशी थी 2 चुटियाँ बनाई थी क्या दीदी ने, तभी ये बाल ऐसे करके हो रखे। और यहाँ पे ठंडे में क्यों बैठी है, इनको भी शौक चढ़ गया मेरे को देख देख के ब्लॉग बनाने का, ट्राई कर रहे हैं। तो ठंडे में क्यों बैठी है, ठंडा नहीं हो रहा, पता है अभी हमने थम्स अप पी, मेले नहीं रखी ना साली यार भी और लेके आया था तेरे थम्स अप, चाची ले लाई थी। कहाँ से, क्या घुराटे मार मार के पी क्या मजा आया। मजाक कर रही हूँ मैं तो, खैर पता चला तो सीरियसली सोचेगी कि दीदी सोचेगी मेले नहीं रखी। कल लेके आऊंगी हिमांशी ब्लॉग बना रही है गाइस, देखो हिमांशी ब्लॉग बना रही है। फोन लगे ये देखो, हमको भी ले यार ब्लॉग में ऐसा ऐसा। चितुरे पारुली बानी लागी चितुरे, बानी लागी चितुरे पारुली बानी लागी चितुरे।